एवरीवन। आज हम अपनी सोशल साइंस का पहले क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? प्रेजेंट में इस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके संस्थापक कौन थे? श्री राम रेड्डी। श्री राम रेड्डी थे इसके संस्थापक। और अब जो प्रेजेंट में देख रहे हो आप, इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। सेकंड वन क्वेश्चन है, लेक पैलेस। ये हरियाणा में HSSC में काफ़ी बार आया है कि लेक पैलेस नगर कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? उदयपुर को। और इसको किसने बनाया था? राजा जगत सिंह सेकंड थे। वो यहाँ रहते थे कब? ग्रीष्म काल में जब भी। थर्ड वन क्वेश्चन है, 1961 में गोवा किससे मुक्त हुआ था? तो पुर्तगालियों से। क्यों? हमारा देश इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद कब हो गया था? 1947 में। लेकिन 1961 तक गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था 36 आवर में। लड़ाई करने के बाद में ये गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, के बाद आंतरिक आपातकाल किस राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने। हुआ क्या? 12 जून 1975 में रायबरेली से इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी और उन्होंने कुछ ऐसे मिस्टेक की कि उनके ऊपर 6 साल का निर्वाचन प्रतिबंध लग गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने रातों रात आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। जस्टिस कौन था उस समय जिसने ये फैसला दिया था कि भाई 6 साल तक इंदिरा गांधी इलेक्शन से बाइंडेड है? तो जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाया था। और केस किसके खिलाफ था? राजनारायण वर्सेज उत्तर प्रदेश के खिलाफ था। भारत में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि भाई किसने शासन किया और उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी वंश का जो सेकंड नायक था या राजा था, उसका नाम था इल्तुतमिश। गुलाम वंश के बाद में सेकंड वंश आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? सूरी वंश। और सूरी वंश में कौन था? शेरशाह सूरी। ऐसे ही मुगल वंश में कौन था संस्थापक? बाबर। लेकिन अकबर उस मुगल वंश का, बाबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में कौन था? अकबर। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट वन 6 क्वेश्चन की। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को अलग करती है। वो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार देखने में मिल रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, ये मैक्सिमम टाइम HSSC में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त सत्र क्या होता है? हमारे देश में 2 हाउस हैं। 2 हाउसेज में कौन कौन से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब कोई इन दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है तो ज्वाइंट मीटिंग में लोकसभा अध्यक्ष भी होता है और राज्यसभा का सभापति भी। तो उस टाइम में जो मेन पर्सन होता है जो अध्यक्षता करेगा, वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। लेकिन ये स्टार्टिंग में थे। वर्तमान में कौन है 2020 तक? राजीव कुमार। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है नीति आयोग की फुल फॉर्म। ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम RBI की स्थापना। तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में कहाँ था? कोलकाता में। प्रेजेंट में कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण RBI का कब किया गया? 1949 में। RBI की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अवधि के दौरान योजना अवकाश रहा? तो 3 वर्ष योजना अवकाश रहा था, 1966 से 1967, 1968 से 69 तक। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था।
इसी क्रम में देश में एक भयंकर सूखा पड़ा और रुपये का अवमूल्यन हो गया। रुपये मतलब अवमूल्यन क्या होता है, इकोनॉमिक का वर्ड होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, रुपये की वैल्यू डाउन हो गई, उसी को क्या कहते हैं अवमूल्यन, और कीमतों के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो फोर्थवीं जो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर थर्डवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह कब तक रहा, जब भारत आज़ाद हुआ तब राष्ट्रीय पशु सिंह था 1972 तक। उसके बाद में बदल के किसे कर दिया गया, वर्तमान में राष्ट्रीय पशु बाघ को कर दिया गया। राष्ट्रीय गान जब हम प्रस्तुति करते हैं तो उसमें कितने सेकंड का समय लगता है, 52 सेकंड का। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार कब गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद में बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप देखना, अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स करना, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे ये आ जाता है कोटा। कोटा कहाँ है, राजस्थान में। नरोरा, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। थर्ड वन आ जाता है तारापुर, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये फोर्थ वन काफी बार रिपीट हुआ है, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। अब अगला क्वेश्चन है, ये भूकंप किस कारण आते हैं, तो भूकंप आते हैं विवर्तनिकता के कारण। विवर्तनिकता क्या होती है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो खिसक जाती है, और खिसकने के कारण उन चट्टानों के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, और उसके कारण भूकंप आते हैं। इसे कोई क्या कहते हैं, विवर्तनिकता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।